और हाइड्रोकार्बन में आ रही है। हाइड्रोकार्बन वैसे मे भी कह सकते हैं हार्ड है, या हार्ड तो नहीं कहेंगे बट थोड़े से एफर्ट्स मांग रहा है, बट स्टिल वैसे मेरे 11th में भी मैंने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा था, तो मे बी इस वजह से भी हो सकता है कि मे बी डिफ़िकल्ट मेरे को लग रहा हो, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी समझने की। हाँ, रिवाइज़ करके शायद से हो जाना चाहिए, बट हाँ वो मेरे लिए हार्ड है। तो और हार्ड ITI पे इसलिए हार्ड मेरे को लग रहा है, या तो वो हार्ड है, नहीं तो मैंने 11th में नहीं पढ़ा है इसलिए मेरे को लग रहा है। तो प्रॉपर रिवाइज़ करके थ्योरी एंड ऑल, मतलब बेसिक से एडवांस मेरे को वैसे जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर रिवाइज़ करके और फ्रॉम थ्योरी से लेके NCERT, मेरे को लगता है कि NCERT लेवल से उठाना पड़ेगा मेरे को, तभी जाके मेरे को शायद से समझ में आए। तो हाँ, वो भी मैं कर लूँगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट यही अभी का रिपोर्ट तो यही था कि क्या क्या हार्ड और क्या क्या ईज़ी लग रहा है। बाकी डे 39 पे बता दूँ तो मैंने फिज़िक्स का लेक्चर अटेंड किया है, फिर मैंने किए हैं नोट्स, होमवर्क और DPP एज़ ऑलवेज़, एंड मैंने किया है मैथ्स का लेक्चर अटेंड। फिर से हम DPP मैंने किया और क्लास क्वेश्चंस को मैंने रीअटेम्प्ट करे, ठीक है, एंड नोट्स बनाया मैंने। DPP में मेरे से कुछ ही क्वेश्चंस बन पाए, मतलब आधे से भी कम, ठीक है। एंड पूरी तो मैंने अटेंड नहीं की क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मेरे को पसंद नहीं है, इससे अच्छा छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ दिया मैंने एक्चुअली। एंड फिर मैंने किया GOC का लेक्चर 13 एंड 14 और उसके मैंने नोट्स और DPP किए, ओके। एंड हमारा डे 39 पे गया है टोटल 13 आवर्स, विच इज़ मतलब भाई बहुत सही है, क्योंकि इतनी दिक्कतों के बाद में मैंने 13 आवर्स कर लिया। फॉर माई सेल्फ प्राउड की बात है भाई। बाकी डे 40 पे आते हैं, तो बता दूँ तो डे 40 पे मैंने क्या क्या किया है। तो भाई पहली बार डे 40 पे एक बिग अचीवमेंट मैं बता दूँ तो मैंने कर लिया है फाइनली GOC कंप्लीट विथ नोट्स, DPP, होमवर्क। मतलब अब अगर कुछ बाकी होगा तो रिवीजन, PYQ एंड रेफरेंस बुक, ये कह सकते हैं। बट मेरा GOC कंप्लीट है एंड फाइनली मैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकती हूँ 12th का। मतलब स्टार्ट तो किया था मैंने, बट वैसे कुछ था ना कि उतना समझ नहीं आया नॉल करके, नहीं, तो मैं शुरू से शुरू करूँगी एंड 2x पे मैं लेक्चर देखूँगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, ठीक है। तो तो 2x पे मैं लेक्चर देखूँगी एंड फटाफट मैं समझूंगी, जहाँ पे मेरे को दिक्कत आई थी वो मैं रिवाइज़ करूँगी। मेरा ये प्लान था। बाकी मैंने ऐसा नहीं था कि भाई मेरे को नहीं समझ में आया तो मैंने लेक्चर छोड़ दिया था, ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है भाई लेक्चर के, क्योंकि मेरे को पता था भाई, अगर देखो तुम्हारे अगर नोट्स के बैकलॉग बन रहा है, होमवर्क के बन रहे हैं, DPP के बन रहे हैं, तो वो कवरेबल है, ठीक है। बट अगर लेक्चर के बैकलॉग बन रहे हैं देन यू आर इन ट्रबल। सो इसीलिए भले मेरे को समझ नहीं आया, भले मैं सो के देखती रही, बट मैंने लेक्चर नहीं छोड़ा एंड आई अटेंडेड ऑल ऑफ देम, ठीक है। बट हाँ, अब ना मैं मतलब थोड़ा सा फोकस के साथ है, मे बी मेरे को समझ में भी आए, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। तो हाँ, मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। एंड 2x पे लेक्चर देखेंगे, नोट्स भी मैंने बना रखे हैं, तो और शुरू के लेक्चर्स रिवीजन वाले हैं तो वो तो नहीं बनाने पड़ेंगे, बट स्टिल मैंने बना रखे हैं, शुरू से नहीं, जहाँ से पढ़ाई हुआ था, ठीक है। 12th वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ था वहाँ से मैंने बनाया है, तो वापस से पढ़ेंगे, वापस से 12th वाले DPP अटेंड करूँगी मैं, एंड वापस से होमवर्क सब वापस से करूँगी, ठीक है। तो यहाँ गुड न्यूज़ यही है कि मैंने GOC कंप्लीट कर लिया है। बाकी 12th वाले पोर्शन में मैंने अगेन केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट किया, नोट्स, होमवर्क और DPP। भाई अगर देखो यहाँ पे मैं नोट्स और होमवर्क, नोट्स तो मैं कंप्लीट करती हूँ, बट अगर होमवर्क एंड DPP कंप्लीट लिख रही हूँ, इट डजेंट मीन डैट मेरे से पूरे कंप्लीट हुआ है। लिखती हूँ, बनाती हूँ, जितने कंप्लीट होते हैं, बट मैं अटैम्प्ट करती हूँ, ठीक है। एंड उसको मैं मार्क करके रख देती हूँ कि जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा वो टॉपिक या वीक है या जिसमें 11th का यूज़ है, तो उसको मार्क करके रखती हूँ, एंड जब कंप्लीट होगा तब मैं करूँगी, ठीक है। इट डजेंट मीन कि भाई ये पूरा कम्प्लीटली कंप्लीट है, ओके। बट स्टिल अगर जहाँ 12th तक का काम आता है वो तो कंप्लीट रहता है, बट मिक्स कॉन्सेप्ट वाले ठीक है।
एंड मैंने मैथ्स का लेक्चर अटेंड किया एंड मैंने क्लास क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और क्लास क्वेश्चंस पे लाइक कोशिश करती हूँ कि मेरे से बने काइंड ऑफ रिवीजन समझ लो तुम। एंड फिर मैंने डीपीपी किया अटेंड। और भाई मैथ्स का तो मैं हमेशा ही नोट्स बाद में बनाती हूँ, तो मैंने नोट्स बनाया एंड डे 40 पे मेरा टोटल स्टडी आवर्स क्या है तुम्हारा 12 आवर्स का, तो ये भी ठीक है। बाकी हाँ इतना ही था डे 40 पे। तब तक के लिए मिलते हैं डे 41 पे। बाय बाय।